नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। अभी हमारे साथ बैठी हुई सपना जी, ये बंदरबेला पंचायत की पंचायत सचिव हैं। इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये अबुआ आवास और इंदिरा आवास में पैसा लाभुक से लेती है। तो मैं जानने के लिए आया कि इनका क्या स्टैंड है, ये क्या बताते हैं। इनके पंचायत के मुखिया, सरपंच जिसको बोला जाता है, वो वार्ड कमिश्नर, पूर्व वार्ड कमिश्नर सब मिल करके लाभुक भी उसमें वहाँ पे थे। उन लोग आरोप लगाए हैं कि ये नाम जोड़ने के लिए पैसा लेती है। तो मैं जानने के लिए आया हूँ। सपना जी, आप ये बताइए सबसे पहले अपना, आप कब से इस पंचायत में हैं? 4 अक्टूबर 2024 से तो हम प्रभार लिए, इसके पहले प्रभार नहीं लिए थे, ऐसे काम कर रहे थे। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि आप अबुआ आवास में भी पैसा लेते हैं और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम अभी जुड़ रहा है, उसमें भी सबसे आप 4,000 5,000 रुपये लिए हैं। क्या ये आरोप सही है? नहीं, जब भी हम इसको मतलब सर्वे किए हैं, अभी सर्वे तो फरवरी या मार्च के मंथ में हुआ है। जब सर्वे किए हैं तो जैसे बंदरबेला में किए तो मुखिया जी के साथ किए हैं, कंडादाग में किए तो मुखिया जी के साथ किए हैं, अड़ार किए तो बसंत जी के साथ किए हैं, जीहू किए हैं तो वहाँ का वार्ड है ललिता देवी, उनके साथ किए हैं। मंगरमू में है तो उनका वहाँ भी वार्ड है रूबी जी करके, उनके साथ किए हैं। दोनों खुर्द महेंद्र मेहता जी के साथ किए हैं। तो अगर हम पैसा ले रहे थे उस टाइम तो इन लोग को शिकायत करना चाहिए था ब्लॉक में, या तो फिर हमारा वीडियो बना के रखना चाहिए था। उस समय तो होना चाहिए था। आज लगभग 1 साल होने चला है, 1 साल के बाद ये बातें आ रही हैं। और अगर लाभुक से हम पैसा लिए तो इतना दिन से लाभुक को आकर के यहाँ शिकायत करना चाहिए था। अच्छा, तो मतलब ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, हो सकता है आपके नाम से और को पैसा लिया हो? नहीं, सर्वे करने के बाद हम घर आ जाते हैं, उसके बाद हमें नहीं पता कि मेरे पीठ के पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, वो मेरा काम नहीं। देखिए, लाभुक अगर कुछ बोल रहा है तो ये तो हो सकता है उसमें सच्चाई भी हो, सच्चाई ना भी हो सकता है लोग आपको बदनाम करें, लेकिन सभी लाभुक ऐसा नहीं हो सकते। हो सकता है आपके नाम से कोई पैसा लिया हो, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। चलिए। अच्छा, ये अबुआ आवास लेकिन जो हम किए हम किसी के साथ ही किए हैं, तो जब ले रहे होंगे तो फिर दूसरा को वीडियो बनाना चाहिए था। अच्छा, टोटल अबुआ आवास कितना बना है आपके पंचायत में? फर्स्ट राउंड में तो 56 दिए हैं, दूसरा बार 25 गया है, टोटल 81। तो कितना कमीशन बनता है आप लोगों का? कमीशन नहीं है, ये तो गरीब को देना आवास, तो कमीशन कहाँ से बनेगा? तो बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि 25,000 30,000 रुपये ले जाता है। तो आरोप तो लगाएंगे ना, आरोप लगाने लगे कुछ भी बोल देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब ये आरोप निराधार है। अच्छा, सुनने में ये भी आया है, आरोप यह भी आपके ऊपर लगा था कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र से पैसा लेते हैं। क्या ये आरोप सही है? देखिए, ये आरोप जो है गलत है। गलत इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीच में कुछ बिचौलिया लोग होते हैं। जन्म किसी का है, मृत्यु किसी का है, तो जो आवेदक वो लेके आएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग दूसरा आएंगे और बोलेंगे हम लेके जाएंगे, हम करेंगे। तो इसका विरोध किया जा रहा है, इसीलिए मेरे ऊपर लोग आरोप। अच्छा, कितना पैसा खर्चा होता है इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र कराने में? 1 महीना के बाद जब कराइए तो 10 रुपये कटता है, बाकी ऐसा कोई खर्चा नहीं। बाकी लाभुक अपना शपथ पत्र वगैरह करवाता है, वो उनका अपना खर्चा रहता है। अच्छा, एक आरोप और लगा था आपके ऊपर कि आप कन्यादान योजना का जो फॉर्म भरता है उसमें पैसा लेते हैं आप। अभी तक तो 2 ही बनाए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अपने पंचायत में जब से आप काम करें 2 बनाए? बस 2 बनाए। तो ये आरोप भी निराधार आपके ऊपर है। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप क्या उनका क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? अब वो आरोप लगा रहे तो इसको तो हम सीधे नहीं कर सकते हैं, वही उन्हीं के पास प्रूफ है तो ला। अच्छा, मुखिया जी, देखिए आपके पंचायत के मुखिया जी वहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, तो मैंने उनसे सवाल भी किया था मुखिया जी से कि मुखिया जी, अगर पैसा लिया जा रहा है आपके पंचायत में तो क्या आपका भी कमीशन बनता है? तो वो बोल रहे थे कि मेरा वैसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो ये मुखिया जी बोल रहे हैं, तो बिना मुखिया बिना पंचायत का नहीं चल सकता है। दोनों जैसे एक चक्का का 2 पहिया होते वैसे ही है। वो हमेशा बोल देते हैं लाभुक के पास कि मैडम आवास काट दी। जब तक उनका साइन नहीं होगा, ना ही आवास किसी को मिल सकता है, ना ही आवास कट सकता है। मुखिया जी मेरे खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं, उनका 2 गो है। एक तो मुखिया फंड से है उनका ये योजना, शेड का है, और एक पेवर ब्लॉक करके है वहाँ पे विधायक फंड से। दोनों को रोक दिया गया क्योंकि दोनों में कुछ जमीन विवाद चल रहा है। अब पर्सनल? हाँ, पर्सनल है। अच्छा, तो उनको रोका गया तो उनको लगता है कि हम ही रोक दिए उसको, इसीलिए वो अपना मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अच्छा, कई पूर्व वार्ड कमिश्नर भी वहाँ पे आए हुए थे। हाँ, एक वार्ड कमिश्नर है जीहू का, ठीक है। तो उनका 2 माँ हैं, एक रोमी मकोल तरफ है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे वो मामा के यहाँ रहते हैं। तो रोमी में तो वहाँ पे आवास ले लिया अपना माँ के नाम से, अबुआ आवास। यहाँ भी अबुआ आवास भरा था लेकिन काट दिया गया पहले, मेरे आने से पहले। उसके बाद उनका नाम प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में था उनकी माँ का, तो उसको मांग रहे थे, लिंटर किया हुआ है ढालने के लिए बोल रहे थे। हम वहाँ पे नहीं दिए, विरोध किए, इसलिए मेरे खिलाफ हो गए हैं। अच्छा, एक लोग बोलते हैं कि आपके साथ, आप जिनके साथ घूमते थे फील्ड विजिट में जब भी निकलते थे तो आपको लोग एक ही चेहरे के साथ देखा करते थे। हाँ, वही चेहरा आपके खिलाफ खड़ा है आज। वो तो आप उनसे पूछिए ना। 1 महीना पहले वो बोले हैं कि हमारे पंचायत में कोई भी करप्शन नहीं है, करप्शन मुक्त है। मेरे पास वो आज भी वीडियो है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 महीना में करप्शन बढ़ गया? ये वीडियो देखिए। जो भी काम हो रहा है, अबुआ आवास हो चाहे कोई पूरा एकदम क्लियर निस्वार्थ भावना से काम हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कोई कहता है कि पैसा लिया, वो गलत है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो बिल्कुल गलत है। कहीं कुछ अच्छा, ये वीडियो तो वायरल हुआ था। सही बात है, सही बात है। करप्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार है?
फिलहाल तो भ्रष्टाचार अभी तो नहीं है। पूरा पदमा प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त है। पूरा पदमा ले कह सकते हैं, लेकिन अपना पंचायत कह सकते हैं मुक्त है। बंदरबेला पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त है। हाँ, आप कुछ बोलना? बिल्कुल मुक्त है। पूरे पंचायत का बात नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन बंदरबेला पंचायत ऐसा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त एकदम निस्वार्थ भावना से काम किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम होगा? अच्छा, 1 महीना पहले इनका ये इंटरव्यू है, वो मैं भी देखा था, तो वो उसमें बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त है। आज वही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आप उन्हीं से पूछिए, क्योंकि हम कुछ दिनों से उनके साथ घूम नहीं रहे हैं। हो सकता है वो उनका दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता हमको। आप उनसे सवाल कीजिए कि 1 महीना में ऐसा क्या हो गया, करप्शन हो गया। उसमें से एक और वार्ड है मंगरमू का है, रूबी देवी करके हैं, वो ऐसा क्या की थी, रूबी देवी सुनील दास उनका पति का नाम है, सुनील दास के नाम से भी अबू आवास भरी थी, उसमें हम काट दिए। उसके बाद से उसका देवर का आया लाल किशोर दास, उनका प्रधानमंत्री था, उनका ऑलरेडी 4 घर है, ये 5वां घर लिंटर तक रखा हुआ था, तो उसका वो ढलाई करने के लिए हमको मांग रहे थे, वो आवास हम काट दिए, इसलिए वहाँ पे भी हमको वहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सरकारी विभाग के ये कार्य लगातार कर रही है, और एक स्त्री है ये, फिर भी लगातार घर से निकल के ये काम कर रही है, और इन पर आरोप लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार कर रही है अपने पंचायत में जहाँ ये काम करती है। तो मैं ये जानने के लिए इनके पास आया था, और ये कई ऐसी बातें बताई जो पब्लिक को नहीं पता है। इनका कहना है कि हम अपने पंचायत में लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए PM आवास योजना में जब भी घूमे हैं तो किसी को साथ लेकर घूमे हैं, ना कि हम अकेले। अब अगर मेरे नाम से कोई पैसा ले ले तो ये मुझे पता नहीं, ऐसा इनका कहना है। और मैं ये जो अभी चल रही है पदमा प्रखंड में के हर जगह इसका चर्चा चल रहा है, इस चर्चा को मैं लगातार बढ़ाता रहूँगा, और कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक लोगों के उजागर नहीं हुई है। इनका कहना है कि मैं जिनके साथ घुमा करती थी, जो कहा करते थे 1 महीना पहले कि मेरा पंचायत एकदम भ्रष्टाचार मुक्त है, आज वही खिलाफ में है। क्या अच्छा आपको लगता है कि जिसमें वो आपके साथ घुमा करते थे उनको कुछ फ़ायदा होता होगा? हाँ, अपना फेस वैल्यू बना रहे होंगे या तो फिर जो भी, हमको तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़ायदा है तभी तो कोई इंसान साथ में घूमता है। अच्छा, और अभी आप लगातार फिर एक आप छोड़ दिए उनके साथ? हाँ, मुझे गलत मैसेज आने लगे थोड़ा सा, तो हम छोड़ देंगे उनकी। चलिए, तो ये कहानी है, और कहानी अभी पूरा नहीं हुआ है। आप JP न्यूज़ चैनल में लगे रहिए, लगातार आपको इसका अपडेट मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया मैं आपको बताता रहूँगा इस प्रक्रिया में। ये जो चल रही है अभी पदमा पंचायत प्रखंड का बंदरबेला पंचायत का कहानी है ये, और वहाँ के लोग, वहाँ के मुखिया, सरपंच, कई ऐसे लोग हैं, वार्ड कमिश्नर है, जो इन पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज इनसे मिलने के लिए आया, ये है अपनी बातों को ये रखे हैं आज, और कई तरह की और बातें हैं, मैं उनसे फिर मिलूँगा। अभी ये कहानी सुना दिए, ये बोल दिए कि 1 महीना पहले वो बोल रहे थे कि नहीं भ्रष्टाचार मुक्त है, और आज बोल रहे हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये सवाल आप उनसे कीजिए। अब मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे 1 महीना पहले कि भ्रष्टाचार मुक्त है, और आज बोल रहे हैं कि, तो एक सवाल पैदा कर दिए हैं, कुछ सवाल ये उनके ऊपर पैदा कर दिए हैं। मैं उन सवालों का जवाब लेके आप तक पहुँचूंगा। तब तक के लिए जगन्नाथ, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के धन्यवाद।